जी। नहीं दिख रहा है, दोबारा से करता हूँ मैं, दोबारा से। सर नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, करता हूँ, जस्ट 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 जस्ट। अब दिख रहा है मैम? यस सर, विजिबल सर। ओके। ओके ना, ओके। ठीक सर। दिख रहा है ना? मैं दिख रहा है ना, दिख रहा है ये? सर, नहीं मेरे को तो नहीं दिख रहा सर। ठीक है, बाकी लोग कह रहे तो हो सकता है दिख रहा हो, मुझे नहीं दिख हाँ रहा तो है। मैम आप थोड़ा सा उसको ये करते, दोबारा से कर लीजिएगा, इसमें कभी हो सकता है कोई दिक्कत आ रही हो, कोई दिक्कत हो। ठीक है। तो दोबारा से आप अपने लैपटॉप या उसको दोबारा से लॉग इन कर ठीक है, लीजिएगा, लैब्स ठीक है, करके ठीक। कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल अभी हम डिस्कस करना चाह रहे थे, डिस्कस जो करना चाह रहे थे कि अब हम अपने इमेज को किस तरह से क्या करेंगे, हम अपने इमेज को किस तरह से हम लोग एडिट कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ये जाते हैं यहाँ पर, ये जो निशान दिख रहा है ना, कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो निशान दिख रहा है ना यहाँ पर, है ना, किस चीज का, ये एडिट, एडिट इमेज का। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, एडिट इमेज पर जाते हैं। ठीक है ना, एडिट इमेज पर क्या जाते हैं, एडिट इमेज पर जाते हैं हम, यहाँ से हमने एडिट की इमेज को। एडिट करने के बाद हमारे पास मैजिक स्टूडियो करके एक ये क्या है, इफेक्ट्स में जाएंगे तो हमारे पास मैजिक स्टूडियो आएगा, मैजिक इरेजर आएगा, मैजिक ग्रेव आएगा, ग्रेव टेक्स्ट आएगा, और मैजिक एडिट आएगा, और मैजिक एक्सपेंड आएगा। ये सारी चीजें हमारे पास आएंगी। तो ये जो टूल्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है। सबसे पहले हम करते हैं इसमें देखिए, एक ही क्लिक में ये क्या कर देगा हमें, ये क्या कर देगा, बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। ठीक है ना, क्या कर दिया उसने, बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, है ना। एक ही मिनट में, एक ही मिनट में, एक सेकंड में भी लगेगा, ये तो थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत। तो ये क्या कर दिया उसने, पूरा देखो कितना क्लियरली आपके यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, नहीं कर दिया, पूरा बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। और अब अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इमेज को अपने उस पर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, है ना। आप अपनी इन लार्ज करके, है ना, इन लार्ज करके, फॉर एग्जांपल आपको इन लार्ज करना है, और बैकग्राउंड आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में आपको क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बैकग्राउंड है पिंक दे रखा है, आपको बैकग्राउंड क्या करना है, आपको बैकग्राउंड यहाँ पर ग्रीन करना है। ठीक है, बैकग्राउंड क्या करना है, आपको कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड आपको ना येलो करना है, बैकग्राउंड आपको कैसा भी करना है, बैकग्राउंड आपको व्हाइट करना है। ठीक है ना, सर बैकग्राउंड ये कहाँ आपको, जाके आया कि बैकग्राउंड नील करना है? कहाँ पे हम गए ये? ये आपको देखियो मैडम ये करना पड़ेगा, जैसे कि आपको ना ये फोटो है ना, फोटो, फोटो पे जब क्लिक किया ना तो एडिट आएगा, एडिट, एडिट इमेज, एडिट इमेज पे गए ना मैम आप। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने ओके इसका सर, बीजी ओके। रिमूव, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। ठीक है ना, बैकग्राउंड रिमूव किया है इसका। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद जो आपको ये कलर दिख रहा है ना, कलर वाला, इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे आपने इस पे जो कलर का आपको ये पोस्ट जो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ना, इस पे यस क्लिक सर। करना है आपको। जब इस पे ओके। क्लिक करेंगे ना आप, तो वहां पे यहाँ पर ये ना ये कलर आएगा आपको, ब्लू वाला कलर आ रहा है ना। हम्म। इस वाले ब्लू कलर पे जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर आएंगे। ठीक है ना, बहुत सारे कलर, एक कलर होते हैं कि इसमें डिफॉल्टेड कलर होते हैं कि ऑलरेडी यहाँ इसमें कलर है, या फिर आप यहाँ से कलर्स को मेकअप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लस पे आपने किया, प्लस पे करने के बाद आपको जो भी कलर चाहिए, ठीक है ना, जो भी कलर चाहिए जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं, जो कलर चाहिए, जो भी मतलब इसमें ये कहने का मतलब है, इसमें ग्रीन में बहुत सारे कलर है, बहुत सारे कलर है इसमें, है ना। तो इसमें जहां पर आप इसको क्लिक करेंगे ना, जहां पर क्लिक करेंगे वहां पर ये क्या हो जाएगा, आपको इसका बैकग्राउंड वैसे ही दिखने लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने रेड पर किया, ठीक है ना, आपको रेड पर बहुत सारे कलर, रेड के ना बहुत सारे शेड है, बहुत सारे शेड है, तो इन शेड पर अगर आप जाएंगी तो उस तरह से यहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कलर हो जाएगा। ठीक है, और रेड वाले पर जाएंगे तो इस तरह से आपको कलर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि ये कलर मुझे नहीं चाहिए, और मुझे कौन से कलर चाहिए, मुझे ऐसे कलर चाहिए जो जो ग्रे है, ग्रेडियंट्स हो, ग्रेडियंट्स मतलब जो कलर सॉलिड होते हैं उसे ग्रेडियंट्स कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि बहुत चमकीला वाला, तो अच्छा लगा, अट्रैक्टिव, तो आप इस वाला ना, ये वाला ना ग्रेडियंट्स कलर्स ले सकती है, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आ सकता है, ये इस तरह का, ये ग्रेडियंट्स का मतलब ये होता है कि इस हर कलर में दो कलर या तीन कलर मिक्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह का ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं,
ये भी कोई भी जो भी वॉट एवर यू नीड इट यू कैन, है ना, कोई भी कलर आप अपने इमेज में क्या कर सकते हैं, आप अपने इमेज में इस कलर्स को इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। या फिर सिंपल वाले कलर जो सॉलिड कलर जो होते हैं, है ना, ये ग्रेडियंट्स कलर है, ये सॉलिड कलर है, सॉलिड कलर से यहाँ पर अवेलेबल, ये डिफॉल्टेड अवेलेबल है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं नहीं मुझे ऐसा बैकग्राउंड नहीं चाहिए और मुझे बैकग्राउंड कुछ अलग चाहिए, स्पेशल बैकग्राउंड चाहिए, तो यू कैन चूज। ये क्या होता है, ये एक कोड होता है किसी भी कलर का ना, ठीक है ना, ये क्या होता है, एक कोड होता है किसी भी कलर का। तो ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो अब दूसरी चीज इसमें ये है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि जैसे कि हमने जब यहाँ पर क्या कर लिया, अब हमने समझ लिया कि बीजी रिमूवर को हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बीजी रिमूवर के बारे में समझ लिया। अब हम दोबारा से इसको इस वाले फोटो का क्या करते हैं, दोबारा से हम लोग इस वाले फोटो कोई दूसरे फोटो को लेते हैं, ठीक है ना, कोई दूसरा फोटोग्राफ है क्या, कोई दूसरे फोटोग्राफ्स को लेते हैं, जो भी वॉट एवर यू हैव नीड इट है, कोई से भी फोटोग्राफ को ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला फोटोग्राफ हमने यहाँ से लिया, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया, अब हमें यहाँ पर वो करने की जरूरत नहीं है कि हमने इसको, हम यहाँ पर ही क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, या क्रॉप इट, हम लोग इसको कर सकते हैं कि यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं इसको जितना भी वॉट एवर यू नीड। आपको कहीं जाने के क्रॉप करने की जरूरत नहीं है कि आपको लिए क्रॉप के लिए अलग बटन होगा, ये होगा, यू कैन क्रॉप इट ना, किसको भी इसको कितना भी इसको आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना, कितना भी आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं इसको, और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका फ्रेम है उसमें इसको सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो सेट कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ये थोड़ा क्या होगा, जब ये क्या होगा इनलार्ज होगा, और अनएक्सपेक्टेड जो विदाउट एनी किसी भी चीज का जो वो क्या नाम है इसका ऑब्जेक्ट से वो गलत खराब हो जाते हैं, मतलब इसको यहाँ से रिमूव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हम फिर से इस पे क्लिक करेंगे, जब इसे हम फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे तो एडिट इमेज का ऑप्शन आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर एग्जाम्पल मैजिक, अब हमने बीजी रिमूवर का जान लिया, अब हम मैजिक इरेजर का जानते हैं। जो मैजिक इरेजर है वो क्या काम करता है, हमने मैजिक इरेजर पे काम किया, और ये इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आया, है ना। और ये ब्रश है, ब्रश को आप कितना लेंगे ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हमने ब्रश ब्रश का साइज कितना करा, 50 कर दिया, और यह 50 करने के बाद हमने यहाँ पर कर दिया ब्रश का साइज हमने 60 कर लिया, ठीक है, 60 कर लिया या 70 कर लिया, 80। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कहा ये जो है, ये जो हमने यहाँ से हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है ना, हमें रिमूव करना है, और हमें इतने बैकग्राउंड में क्या करना है, क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको यहाँ से यू कैन रिमूव इट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट जो दिख रहे हैं ना आपको टेबल पे, सारे ऑब्जेक्ट बहुत इजीली क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, यानी आपको यहाँ से पूरा रिमूव करने की जरूरत है। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं नहीं ये ऑब्जेक्टिव हमारे इसमें नहीं आने चाहिए, तो ये देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट जो रिमूव जो ऑब्जेक्टिव है ना सारे रिमूव हो गए। अगर इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रिमूव इट, कैसे कर सकते हैं, कौन सी चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि एक बोतल, दो बोतल, है ना, तीन बोतल और चार बोतल, ये जो बोतल है ना, ये बोतल को भी आप टेबल से हटाना चाहते हैं, है, तो आप यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से टेबल से आपने हटा दिया। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, आपको लग रहा है कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या हो गई, यहाँ से क्या हो गया, एक फिर आपके टेबल से ये सारी चीजें क्या कर दी गई, ये रिमूव कर दी गई, ठीक है ना। तो आपकी टेबल से क्या कर दिया, ये सारी चीज रिमूव कर दी, तो आप मैजिकली क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब यहाँ से इनको हटाना है, तो ये इरेज कर देगा, क्लिक कर देना पूरे को, ये क्या कर देगा, यहाँ से आपके ऑब्जेक्ट को गायब कर देगा। सर हम इसमें ला भी सकते हैं 3-4 लोग अगर ऐड करना चाहें। हाँ ऐड भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते ऐड। अब ये बता रहा हूँ आपको, और बता रहा हूँ, सारा ऐड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है, हट गए, नहीं हट गए, ये यहाँ से गायब हो गए। आप ये इस वाले को ये चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू, इस ये चाहते हैं कि यहाँ से ही हट जाए। तो ये सेलेक्ट करेंगे आप, वो हट जाएगा आपको, जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे ना, जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ रिमूव हो जाएगी यहाँ से, ये भी यहाँ से गायब हो गए, ये भी यहाँ से गायब हो गए, ये भी यहाँ से गायब हो गए,
अब आपको करना है कि ये वाला जो आपको पीछे दिख रहा है, ये नहीं है हमारा ऐसा पीछे वाला। ठीक है, तो इस तरह से किया कि देखिए कितने लोग थे यहाँ पर। अब लेकिन कोई नहीं बचा है, ये सिर्फ एक आप ही का ही बचा हुआ है ना। अगर आप चाहें इसको आप कोई भी हटा दें, है ना, इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, वॉट एवर यू नीड, जिसको इसको चाहे इनको हटा सकते हैं। इनको हटा दिया आपने, इनको भी हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, हटा दिया, चलो खत्म करो कहानी इनकी। ठीक है ना, इनको भी हटा दो। तो सारे लोगों को हटा सकते हो, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। किसी को भी आप अपने कोई भी इमेज को आप मतलब बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबल, अगर हम कोई किसी ने भी अगर फोटोशॉप वगैरह यूज किया होगा तो पहले क्या करता, पहले सेलेक्ट करना है, फिर उसको करना है, फिर ऐसे करना है, मतलब बहुत टाइम लगता है, इट विल टेक टू टाइम, है ना। इसके अलावा क्या है, ठीक है, अभी अभी हमने टेबल ही हटाना है, हमने टेबल हटाना है, लो टेबल हटा जाएगी, है, टेबल पे क्लिक किया, टेबल गायब। जो जो एरिया सेलेक्टेड है यहाँ पर ब्लू में, वो सारी चीजें ऑब्जेक्टिव विल बी रिमूव, है ना। तो देखिए ये यहाँ से क्या हो गया, ये पूरा सब कुछ हट गया यहाँ से, थोड़ा 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 टाइम लगेगा, इट विल बी टेक टाइम। हट गया यहाँ से, यहाँ से इन्होंने उस टेबल को भी क्या कर दिया, टेबल को भी हटा दिया। अब हमने कहा इसको भी हटाना है हमें, सारी चीजों को हटाना, रिमूव करना है यहाँ से, हमारे पास ये पिक्चर्स है, ये रिमूव करना है हमें यहाँ से, ये भी रिमूव करना है, ठीक है ना। और जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है। तो हमसे क्या कर लेंगे, हम यहाँ से सारे ऑब्जेक्ट को रिमूव, देखिए ये सारे सारे ऑब्जेक्ट क्या हो गए, रिमूव हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी अगर आपको लग रहा है कि खराब लग रहा है, इसको भी हटा दिया आपने, है ना। इन सारे जो ऑब्जेक्ट्स को यू कैन रिमूव फ्रॉम मतलब ईयर, तो ये भी यहाँ से सारे रिमूव कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ से रिमूव कर लिया, यहाँ से रिमूव कर लिया आपने, ठीक है, रिमूव हो गया ये, है ना, ये भी रिमूव हो गई, ये भी रिमूव हो गई, ये भी रिमूव हो गई, सारे रिमूव हो गए, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है इसमें, अब हम इसको अगर हम चाहते हैं कि नहीं नहीं हमें रिमूव नहीं करना है इसको, तो पीछे ले जाए रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ये समझ आ गया आपको, एक ये हो गया। अब एडिट इमेज जाएंगे, फिर एडिट इमेज पे जाएंगे। अब इसके अलावा हमारा जो ये इस तरह से दे दिया, और अब हम दूसरा कोई यही वाले फोटोग्राफ्स को हम दूसरी तरह से हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से लिया, एडिट तो हम कर ही सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ से लेते हैं, लेने के बाद हम फिर से इसमें जाते हैं, इसमें एडिट इमेज में जाते हैं, और मैजिक ग्रिप का कमाल देखते हैं कि मैजिक ग्रिप एक्चुअली करता क्या है ना। अब हमारा मैजिक इरेजर समझ में आ गया कि हम मैजिक इरेजर क्या कर सकते हैं, अपने जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्स्टिकल्स है ना, उन सारे ऑब्स्टिकल को क्या कर सकते हैं, वी कैन रिमूव इट फ्रॉम ईयर। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, जैसे हमने मैजिक ग्रेप पे काम पर क्लिक किया, ठीक है ना, जब क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए अब इसमें क्या करता है, ये मैजिक ग्रिप करता है, दो तरह की चीज होती है, एक तो एक ब्रश होता है यहाँ पर, और एक क्लिक होता है यहाँ पर। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर हमने क्लिक करना है, क्लिक करना है मतलब क्लिक करने के बाद कि कोई भी एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, आपने ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, और दो ऑब्जेक्ट करने के बाद आपने ग्रेब किया। तो ग्रेब करने के बाद ये क्या कर देगा, आपके आपके ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये फोटो से अलग कर देगा, ठीक है ना। क्या कर देगा, आपके जो ऑब्जेक्ट को फोटो से अलग कर देगा, जो भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, है ना। तो अब ये वाला जो फोटो यहाँ पर आया, अब देखिए इसको ना आप ये क्या कर सकते हैं, यू कैन, आपको जो भी ना, इसको इसको आप अलग कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। आपका अलग हो गया, नहीं हो गया ये, है ना, आपका ये अलग हो गया पूरा, है ना। तो ये अलग कर सकते हैं, और ये जो आपका ये जो यहाँ पर है ना, ये अलग हो गया, जो आपका जो भी बैकग्राउंड है वो क्या हो गया, वो बैकग्राउंड आपका अलग हो गया है, ठीक है ना। तो अब हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, ग्रेप का दोबारा से दिखाता हूँ मैं, क्या करना है ग्रेप में, कि फॉर एग्जाम्पल हमें हमें कोई दूसरा फोटोग्राफ लेता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब ये चीज है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ये इतना ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, वो हमें क्या हो जाए, ठीक है ना, ग्रेब हो जाए यहाँ से, ठीक है ना। तो ग्रेब हो जाए, दो चीजें, एक तो ब्रश का होता है, ब्रश का काम होता है। तो ब्रश क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, है ना, ये भी सेलेक्ट करेंगे, ये भी सेलेक्ट करेंगे, तो ये सेलेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, इट कैन बी, तो अब ये क्या कर देगा, ये हम कहेंगे हमें यार इसे ग्रेब करके दो, तो ये तीनों लोगों को ग्रेब करके दे देगा,
तो ये क्या कर देगा, ये आपके जो मतलब फ्रेंड का ऑब्जेक्ट है उसको ग्रेप कर देगा, नहीं फोटो से आपको वो क्या कर देगा, फोटो से आपको हटा देगा, देखिए ना, यू कैन, देखिए है ना, आप इसको कहीं भी ले जाते हैं। अभी आपका बैकग्राउंड हो गया, है ना, और बैकग्राउंड क्या हो गया, आपका ये बैकग्राउंड हो गया, और आपका जो बैकग्राउंड है जो भी जैसा भी है आपका बैकग्राउंड, ये देखिए ये बैकग्राउंड बिल्कुल अलग हो गया, ये फोटोग्राफ्स बिल्कुल अलग हो गया, है ना, हो गया नहीं हो गया बिल्कुल अलग फोटोग्राफ्स, है ना, बैकग्राउंड भी अलग हो गया, फोटोग्राफ्स भी अलग हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पर सिर्फ हमने जो यहाँ से ग्रैब किया इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, या फिर आपको अगर आपको लग रहा है यार ये फोटो जो है ना, फोटो सही नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है इसको, हमें हमें फोटो को हटा के, फोटो को डिलीट करके हमें सिर्फ ये बैकग्राउंड का इस्तेमाल करना है, और बैकग्राउंड में हमें क्या करना है, बैकग्राउंड में कोई दूसरी इमेज डालना है, दूसरी इमेज डालना है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यार हमें ये वाली इमेज डालना है, कौन सी इमेज डालना है, ये वाली इमेज डालना है। तो अब इस इमेज पे, इस इमेज को डालने के लिए क्या करोगे आप, इस इमेज को डालने के लिए या तो ग्रेप कर लो, या फिर इसके बैकग्राउंड को आप क्या कर लो, यहाँ से इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर लो। इसको बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी कोई इमेज हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं ना। एक फॉर एग्जांपल अब ये आ गया ना, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन यूज दिस फोटोग्राफ टू क्रिएट। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये तो अलग है फोटोग्राफ बिल्कुल, है ना, फोटोग्राफ अलग है, इमेज ये है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर दूसरे फोटोग्राफ्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई से भी फोटोग्राफ्स का वी कैन यूज हियर, कोई से भी फोटोग्राफ्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे इसी इसका ये करना चाहे, अगर आप मुझे चाहिए कि इतना ही चाहिए, तो इतना चाहने के बाद कर सकते हैं आप अपने, फिर ग्रेप पे जाएं, ठीक है, आप क्या गए, ग्रेप पे गए, ये तो ग्रेप ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर मैजिक इरेजर पे जाना है, मैजिक इरेजर पे जाने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये चाहना है कि भाई जब मुझे यहाँ से ये इसको इरेज करना है आप टेबल को, तो आप टेबल को रेज कर सकते हैं यहाँ से, और टेबल को रेज करके अपने फोटोग्राफ्स को वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एडिट योर फोटो यार, है ना, कोई भी फोटो कर सकते हैं ना, ये सारे फंक्शन करने में दूसरे सॉफ्टवेयर में, इन सारे फंक्शन को करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन कैनवा क्या करता है, कैनवा क्या करता है, कैनवा आपको बहुत इजीली क्या कर देता है, बहुत इजीली आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं इसका भी, ये वो भी हो गया, और ये हमारा यूज भी हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज ये, है ना, कोई भी फोटोग्राफ इस तरह के यूज किया, पीछे का भी बैकग्राउंड पूरा आ गया, अगर पीछे का बैकग्राउंड अगर ऐसा हो रहा है तो अगर बैकग्राउंड जो भी चाहें आप, है ना, या फॉर एग्जाम्पल आप इस वाले फोटो को यहाँ से स्टॉप कीजिए, स्टॉप करने के बाद आप ये कहते हैं कि इस सिर्फ मुझे इन सांप का चाहिए फोटोग्राफ्स यहाँ पर, कहाँ, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इसको, यहाँ पर हमें फोटोग्राफ्स लगाना है, हमें कोई भी फोटोग्राफ्स बनाना है, हमें यहाँ पर इन सांप का फोटोग्राफ लगाना, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो रहा है ना, इन साहब का फोटोग्राफ का जो फेस है ना, फेस क्या है उस साइड में, अगर आपको चाहिए कि मुझे फेस इस साइड में चाहिए, तो यहाँ से फ्लिप करके, फ्लिप करना है, फ्लिप हॉरिजेंटली करना है, तो फ्लिप हॉरिजेंटली करेंगे तो आपका ये जो फेस है ना, फेस इधर आ जाएगा, और यू कैन क्रिएट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी पोस्टर है, कोई भी फोटोग्राफ्स है, कोई भी चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक चीज ये समझ में आ गई, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हम कोई एक फाइल और फिर से लोड कर दे, और फिर से लोड करने के बाद फिर से हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं ना, और क्या कर अभी तक तो हमने देखा कि हम फोटोग्राफ्स को ग्रैब कर रहे थे, लेकिन अब जो हमारा पोजीशन होगा वो हमें क्या करना है, हमें ग्रेप टू टेक्स्ट, टेक्स्ट को करना है। अब टेक्स्ट को कैसे करना है, टेक्स्ट को क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपके बैकग्राउंड का टेक्स्ट है, और आप ये चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड का जो फोटो में टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हम इमेज से न लेके हम इसको टेक्स्ट में लेंगे, कंटेंट को लेंगे इसको। तो कंटेंट को कैसे करता है, तो ये मैजिक एआई जो मतलब जो इसका जो टूल्स है कैनवा का, तो ये क्या कर लेगा, आपके जो मतलब जो पीछे का जो बैकग्राउंड में जितना भी लिखा हुआ है ना पोस्टर में, उसको सबको ग्रेप कर देगा। कैसे ग्रेप करेगा, देखिए फॉर एग्जांपल ग्रेप टू टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, ग्रेप टू टेक्स्ट पे क्लिक किया, ग्रेप टू टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमने थोड़ा सा किया, ये अपलोड हो रहा है, अपलोड करने के बाद ये सारी चीज जो है ना, ये क्या कर रहा है ना, सारी चीजों को क्या कर रहा है ना, ये सारी जो जितने भी लिखा है ना, आप सर्कल बना दिया, सर्कल बनाने के बाद हमें
ऑल टेक्स्ट करना है, ऑल टेक्स्ट कर दिया हमने। ऑल टेक्स्ट करने के बाद हमने क्या कर दिया, ये सारे टेक्स्ट आ जाएगा है। या फिर ऐसा करो, आप यहाँ से सिर्फ क्लिक करो कि आपको कौन कौन से टेक्स्ट चाहिए, ये 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 चाहिए। जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए यहाँ पर, वो सारे टेक्स्ट को क्या कर देगा, ये ग्रेप कर देगा। देखिए टेक्स्ट क्या कर देगा, टेक्स्ट को ग्रेप कर देगा। ग्रेप का मतलब ये होता है कि वो आपको फोटो से अलग करके हटा के कि आपके टेक्स्ट को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना, प्रोवाइड कर देगा। देखो लिखने में बहुत टाइम हो, तो अब ये इसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ से हम लोग इसका कलर व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। हमने ये अब जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तक हमारा क्या था इसके अंदर, अब ये क्या कर देगा, ये हम यहाँ से, ये हम ऐसे यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, जैसे जहाँ भी चाहे हम इसका यहाँ यूज कर सकते हैं, किसी का भी हम किसी भी, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना। ये यहाँ पर थे, ये इसको यहाँ यूज कर सकते हैं, है इनको यहाँ कोई कहीं भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसको उठा के हम यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। जो भी हमने ग्रैब किए थे टैग, वो सारे टैग्स यहाँ से पोस्टर से हट के हम अपने अकॉर्डिंग इन टैग्स को क्या कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टैक्स जीपीजी में बना दिया आपने, और आपको लग रहा है यार ये टैक्स का ये मैटर यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, तो यू कैन चेंज इट। और आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग, है ना, देखिए अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप सीधा कर सकते हैं, इसको टेढ़ा कर सकते हैं, इसको जो भी आप चाहे, जिस तरह से आप चाहे इसको। ये कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये टैक्स में, ये टैक्स में आ गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टैक्स में हमने एशियन ग्रुप ऑफ द, तो हम यहाँ पर भारत डिजिटल एकेडमी को हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से इसको, हम सारे टेक्स्ट को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वी कैन कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ। इसका चाहे फॉन्ट साइज चेंज कर दो, यू कैन फॉन्ट चेंज द फॉन्ट साइज, 80 हो गया यहाँ पर, 80 हो गया, है ना, है ना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जो भी है आप यहाँ लग सकते हो, ठीक है। किस तरह से भी जो भी होगा सिस्टम, उस तरह से हुई ये आपका जो टैक्स है ना, फोटो से ग्रेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फोटो से ग्रेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये चीज हो गई। अब हम दूसरी चीज और करते हैं, दूसरी चीज क्या करते हैं, हम यहाँ से फिर से फोटो लेते हैं, अपलोड करते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग फोटो अपलोड अपलोड कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, फिर से फोटो अपलोड किया, ठीक है ना। और अब हमें क्या करना है, अब हमें आना है यहाँ पर फिर से एडिट इमेज पे। जब एडिट में, अब दूसरा चीज आ रही है हमारे पास, मैजिक एडिट। तो अब मैजिक एडिट क्या कर रहा है, मैजिक एडिट ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से क्लिक किया या सेलेक्ट किया, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार मैं एक क्लिक का ऑप्शन लेता हूँ, और जो मेरे पास ये है ना, ये जो ऑब्जेक्ट्स जो रखे ना, इन ऑब्जेक्ट्स के आगे मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ना इसकी जगह एक फ्लावर्स आने चाहिए, एक फ्लावर स्पॉट आने चाहिए। तो आपको क्या करना है, डिस्क्राइब योर एडिट। जैसे कि अगर जो चीज़ यहाँ पर चाहते हैं, फ्लावर पॉट चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं क्या, फ्लावर पॉट। तो फ्लावर पॉट चाहते हैं, तो आपने जनरेट किया यहाँ पर, और जितनी भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए ना, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते ही ना आपके पास वहां पर फ्लावर पॉट क्या हो जाएगा, फ्लावर पॉट आ जाएगा, है ना। फ्लावर पॉट कितने साइज में आएगा, जितनी साइज में बोतल है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखिए, फ्लावर पॉट ये ले नहीं पा रहा, तो दोबारा से करते हैं इसको। तो अब जो हमने जो यहाँ पर जो एक्चुअली जो प्रॉम्प्ट दिया था, वो थोड़ा सा सही नहीं था, कि हमें हमें लिखना है यहाँ पर फ्लावर। तो अब ये हो जाएगा कि अब हमने जो उस चीज को ले नहीं रहा था, फ्लावर पॉट को नहीं ले रहा था, वैसे ले लेता है जनरली, कभी कभी नहीं लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, फ्लावर पॉट की इसकी जगह फ्लावर पॉट नहीं, बल्कि ये क्या आ रहा है, या उसने कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव दे दिया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ से कोई भी और दूसरा ऑब्जेक्ट को करने की, जैसे फ्लावर्स की जगह हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्लावर्स
फ्लावर्स करते हैं यहाँ पर। ये फ्लावर्स देता है नहीं देता। तो कभी कभी होता है ना कि ये हम लोग जो मांग रहे हैं ना, हो सकता है वो थोड़ा सा ये समझ नहीं पा रहा हो, है ना। तो हो सकता है हमारा, अब देखिए अब हमने कहा ना फ्लावर्स जो लिखा है ना, तो इसने फ्लावर्स दे दिया पूरा, है ना। तो फ्लावर्स ने यहाँ पर रख दिया। अब ये फ्लावर जो रखा है ना, अब हमें रखना है कितने जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा इतने में फ्लावर्स रखना। नहीं, हमने कहा कि नहीं यार, ये हम पूरी टेबल पे ये चाहते हैं, यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर पूरी टेबल पर सेलेक्टेड एरिया जो भी है, सेलेक्टेड एरिया में क्या हो जाए, सेलेक्टेड एरिया में यहाँ पर हम लोग इसकी जगह क्या कर रखना चाहते हैं, हम लोग सेलेक्टेड एरिया में यहाँ पर पूरा फ्लावर रखना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या रखना चाहते हैं, पूरा फ्लावर्स या जो भी वट एवर यू नीड, ठीक है, फ्लावर्स रखना चाहते हैं किसी टेबल पर। तो ये क्या कर देगा, आपको पूरे टेबल पर फ्लावर्स को रख कर दे देगा, ठीक है ना। ये करके देखिए, देखिए ये सारा करके दे दिया आपको, फ्लावर्स रख के दे दिया। तीन इमेज दी, चाहे ये वाली इमेज यूज कर सकते हैं, चाहे ये वाली इमेज यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाली जो है ना, ये वाली कोई सी भी इमेज आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नहीं, आपको पास जो बैकग्राउंड हो रहा था, तो अब आपको फ्लावर्स आ गया, है ना। या फिर ये वाला यूज कर सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह से क्या आ गया, आपकी पूरी जो है ना, या फिर ये वाला यूज करते, जो भी आप अरे यूज हमने करना सेलेक्ट चाहें। कहाँ से किया फ्लावर्स? फ्लावर्स तो ऑटोमेटिकली आ जाता है मैम। देखिए हमें करना क्या है मैम, देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से, जैसे ये वाला है ना, अब हमें यहाँ पर करना है ये जो ना मैजिक एडिट मैम, समझ रही है ना हम। मैजिक जी एडिट पे गए हम यहाँ से, ठीक है। जब हमने मैजिक एडिट को क्लिक किया तो इस तरह से ये आ जाएगा इंटरफेस। दो चीज है यहाँ पर, एक तो क्लिक का ऑप्शन है और एक ब्रश का ऑप्शन है। तो हम हम्म। यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ से ब्रश का ऑप्शन ये चूज कर लेते हैं, और हम यहाँ पर पूरा इसको, हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, नहीं सर, ठीक है मेरा ना। क्वेश्चन था आपने फ्लावर कहाँ टाइप किया था जो वो फ्लावर आ गए थे? अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक एक ऑप्शन है, ये यहाँ से डिस्क्राइब योर एडिट, ये है ना डिस्क्राइब योर एडिट। ओके ओके, यहाँ आपने टाइप किया यहाँ पर आपने आपने फ्लावर्स दिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि बलून। इस टेबल पे कोई भी आप कोई कोई बताइए, कोई इमेज की, कोई मतलब कोई ऑब्जेक्ट बैलून्स आ जाए, सब में बैलून्स आ जाए। है, बैलून्स। तो आपको ना क्या करना है ना, बैलून्स लेना है, आपको बैलून्स लेना है। तो बैलून्स क्या ना, आपने बैलून्स की जनरेट कर दिया, बैलून्स लिखा, तो ये सारे ना आपके बैलून्स आ जाएंगे, है। या फिर ऐसा करना है कि आपको, देखो और चीज मैं बताता हूँ, बैलून्स आपको कहाँ ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इस फोटो को डेकोरेट करना है, और डेकोरेट करने के लिए क्या करना है, देखिए ये इस तरह के बैलून्स उसने आपको प्रोवाइड करके दे दिए, है ना। इस तरह के बैलून, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं यार बैलून सही नहीं आ रही है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखो इस तरह के भी बैलून दे दिए, और इस तरह के भी बैलून आपको प्रोवाइड कर दिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे इस तरह के बैलून नहीं चाहिए, मुझे कौन से बैलून चाहिए, मुझे बैलून चाहिए और दूसरे, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जनरेट, और उसमें आपको ना अपने जो प्रॉम्प्ट को ना डिस्क्राइब करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपको किस तरह के बैलून्स चाहिए, बिग स्मॉल ये वो। तब करेंगे तो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये कहा, ये दूसरा दे दिया, है ना। अब मुझे चाहिए, हमने कहा कि हमें चाहिए बिग बैलून्स, तो आप बिग बैलून्स के लिए कह दिए,
तो ये क्या कर देगा बिग, और आपने कहा डेकोरेटिव बैलून्स, तो वो डेकोरेटिव बैलून्स कर देगा आपके। ठीक है ना। तो देखिए आपने उसने क्या कर दिया, और सिंपल बना के दे दिया आपको, है ना। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है ना। तो अब और उसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाहते हैं, यहाँ से आपने किया, यहाँ क्लिक किया और आपने कहा कि भाई ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में ना, आपने कहा डेकोरेशन विद द बैलून, तो इस पार्ट में क्या कर देगा वो, बैलून से डेकोरेट करता है नहीं करता है, देखो देखते हैं, है ना। तो इस पार्ट को क्या कर देगा, पूरा इस पार्ट को आपका क्या कर देगा, बैलून से या किसी भी ऑब्जेक्ट से ना। अब देखिए उसने अपने अकॉर्डिंग बैलून को जो डेकोरेटिव कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, जैसे हमने चाह रहे थे ना वैसे, जैसे कि देखो ये उसने डाइनिंग टेबल का कर दिया, है ना, इस तरह से कर दिया, है ना, इस तरह से कर दिया, देखिए इस तरह से डेकोरेटिव कर दिया उसने बैलून को, इस तरह से, है ना, इस तरह से। मतलब जो चीज है कि यहाँ पर अब उसने दे दिया डेकोरेट क्यों, हमने कहा जब डेकोरेशन का प्रॉम्प्ट डाला तो इसने ही दे दी, हमने सिर्फ दे देंगे बैलून्स कर देंगे, तो बैलून्स क्या कर देंगे, अब इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल हम और कोई ऑब्जेक्ट चाहते हैं, जैसे बैलून्स के अलावा हम लोग कोई और ऑब्जेक्ट चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स हमने दे दिया, मतलब कहने का मतलब है जो भी जिस तरह से अगर आपको चाहिए तो यू कैन डू इट, है ना, कर सकते हो आप अपने हिसाब से ना, डेकोरेट कर सकते हो उसके ना अपने फोटोग्राफ्स को। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, अब इसमें ज़्यादा टाइम लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद किस पर आते हैं, हम लोग इसके बाद आते हैं मैजिक एक्सपेंड पर। अच्छा मैजिक एक्सपेंड क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपकी जो आपने कहा कोई आपकी इमेज ये है, और आपकी इमेज में क्या हो रहा है ना, आपकी इमेज को ना इसमें फुल में करना है। अगर आप इस अपनी इमेज का जो साइज है ना वो बहुत वैसा है, जैसे खींचेंगे तो इसके पिक्सल फटेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मैजिक एक्सपेंड पे जाना है। और मैजिक एक्सपेंड क्या करेगा, मैजिक एक्सपेंड आपकी उसको क्या कर देगा, फुल कर देगा। अब आपको करना है कि फ्री साइज चाहिए, या होल चाहिए, या फिर इसमें कोई सा भी जो साइज चाहिए आपको, कौन सा साइज, ये वाला साइज चाहिए, तो कोई सा भी साइज चाहिए तो क्या कर देगा मैजिक एक्सपेंड। तो ये पूरे जो फ्रेम है आपका, पूरे फ्रेम में आपकी फोटो को क्या कर देगा, आपकी फोटो को ले लेगा, है ना, पूरे फ्रेम में क्या कर देगा, आपकी फोटो को एक्सपेंड कर देगा पूरे फ्रेम में, है ना। तो फिर क्या होगा कि आपकी जो फोटो है ना, फोटो आपकी कभी फटेगी नहीं। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, पूरे फ्रेम में आपकी फोटो को, मतलब जो भी आपकी फोटो है उसके पूरे फ्रेम में आपको कर दिया। ठीक है ना, पूरे फ्रेम में कर दिया, जो भी मतलब यहाँ पर जो भी होगी वो यहाँ पर वो शो कर देगा। ठीक है, ये एक्सपेंड कर देगा जिस तरह से भी, अगर आप स्क्वायर में चाहेंगे स्क्वायर में, अगर आप चाहेंगे लॉन्ग में चाहेंगे लॉन्ग में, हमने स्क्वायर किया था, लॉन्ग किया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इसको कैंसिल करते हैं, और कैंसिल करने के बाद हम कहते हैं इसको हमें स्क्वायर में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए हमें। तो ये देखो स्क्वायर में कैसे करता है, स्क्वायर में हमें ये पूरा स्क्वायर में उसने कर दिया, लेकिन स्क्वायर में कर तो दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर उसने जो हमारा फ्रेम था उसमें नहीं है उसने सेट किया है। तो हम कह देंगे कि नहीं हमें इसको स्क्वायर में चाहिए, और कहाँ स्क्वायर में चाहिए, हमारे हमने जो यहाँ पर फ्रेम दिया उस स्क्वायर में चाहिए। ठीक है, तो वो ये क्या कर देगा, हमें स्क्वायर में जाके, देखो उसने क्या कर दिया, स्क्वायर में जाके ये सारे फोटोग्राफ्स क्या कर दिए, स्क्वायर में हमें प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो अब ये क्या कर दिया उन्होंने, हमें स्क्वायर में सारे ये फोटोग्राफ्स हमें क्या कर दिए, पूरे स्क्वायर में हमें
प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर में प्रोवाइड कर दिया पूरा फोटोग्राफ, ठीक है ना। अब हमने कहा कि ठीक है, अब इसके अलावा हमें क्या करना है। देखिए ये स्क्वायर में उसने कर दिया, जो जितना भी साइज था हमारा उतना कर दिया, क्योंकि ये साइज हमारा जो है ना स्क्वायर वाला नहीं है, रेक्टेंगल वाला साइज है, इसलिए थोड़ा ये ऐसा कर रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से इसको थोड़ा नीचे करके अपना जो भी हमारा स्क्वायर साइज होगा उसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा आपने कहा कि ठीक है, ये तो ठीक है आपका, लेकिन अब ये जो पिक्चर्स है ना, इस पिक्चर्स को हमें क्या करना है, इस पिक्चर्स में हमें फिल्टर देना है। फिल्टर तो ये है ही यहाँ पर, जो भी फिल्टर आप देना चाहें हैं, उसमें ऑलरेडी रेडीमेड फिल्टर्स है इसलिए, ठीक है ना। कोई सा भी आप फिल्टर देना चाहें, यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल है, जो भी फिल्टर्स आप देना चाहें, जैसा भी आप इसको करना चाहें, जैसा भी जिसमें, ठीक है ना, जो भी आप इसमें जो भी कलर्स, जो भी कलर्स देना चाहें, वो सारे फिल्टर्स अवेलेबल लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर सारे फिल्टर्स अवेलेबल। अब दूसरी चीज आती है, यहाँ पर हमारे पास है इफेक्ट। अब आप क्या चाह रहे हैं ना, आप चाह रहे हैं कि मैं फोटोग्राफ्स में क्या करूँ, ये शेडो मुझे देना है, यहाँ पर शेडो मतलब नॉन है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि शेडो देना है, तो ये शेडो आ जाएगा यहाँ पर। आपको ड्रॉप शेडो देना है, ड्रॉप शेडो आ जाएगा। आउटलाइन देना है, आउटलाइन आ जाएगा। कर्व देना है, कर्व शेडो आ जाएगा। जो भी आप शेडो चाहेंगे यहाँ से, ये जितने भी यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे आपको करना है, ये आपको डिपेंड कर देगा। डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में चाहिए, कर्व क्या होना चाहिए इसका, ठीक है ना, कहाँ पर किस तरह का शेडो होना चाहिए, ये सारा इससे आप कर सकते। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा शेडो के अलावा क्या कर सकते हैं, शेडो के अलावा आप ड्यूटोन्स। ड्यूटोन्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इन सारे इस तरह के पिक्चर्स को आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ब्लैक वाइट, ये ड्यूटोन्स कर सकते हैं, है ना। कोई से भी एक कलर्स में आप इसको कर सकते हैं। कलर्स क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज योर कलर्स, जो भी आप यहाँ पर जैसे शेडो कलर देना है आपने, जो भी कलर शेडो कलर आपको जो देना है, जो भी देना है, आप यहाँ से कलर्स को क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज इट, ठीक है ना। ये कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप कर सकते हो, इसके अलावा क्या कर सकते हो। अब हम फोटो दूसरा ले लेते हैं, ये थोड़ा ब्लर फोटो हो गया है, ठीक है ना। इसको हमने किया, यहाँ से हमने दूसरा लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब यहाँ फिर से एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद हमें क्या करना है, ब्लर करना है आपको, है ना। ब्लर क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ से यह पार्ट चूज करना है कि हमें इस फोटो को कितना ब्लर करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से ब्रश लिया, और ब्रश लेने के बाद हमने कहा कि यार ये जो है ना, ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, हमें इन सारी चीज़ों को ब्लर करना है, ठीक है ना। है, ये क्या करना है, ब्लर करना है। इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, इंटेंसिटी हमारी और ज़्यादा होना चाहिए, कम हो या ज़्यादा हो ये डिपेंड करता है आपको, ठीक है। तो ये ब्लर करना। इसके अलावा अगर आप कह रहे हैं कि यार कोई इमेज है, और इमेज में कुछ नाम ऐसा है जिसको हमें यहाँ से क्या करना है, हमने ब्रश का साइज किया, छोटा किया, और छोटा करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसको क्या किया, हमने इसको यहाँ से यहाँ जो भी हमारे पास टैक्स है, पीछे अगर कोई टैक्स है, हमें उसको ब्लर करना है, तो यू कैन ब्लर है, ठीक है ना। जो उसको भी अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको ब्लर करना है, तो ये ब्लर हो जाएगा, है ना। इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, डिपेंड योर है, ठीक है। इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन रिमूव इट। क्या कर सकते हैं, आपकी इसको हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या यहाँ से रिमूव कर देते। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने ब्लर दिया है यहाँ पर, और ब्लर को हम क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं यार ये ब्लर नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कर देगा, रिमूव। तो आपको क्या कर देगा, ये ब्लर को रिमूव कर देगा। क्या कर देगा, ये आपके ब्लर को रिमूव कर देगा, जो ब्लर आपने किया था यहाँ, ठीक है ना। जो क्या था, आप ब्लर आपने किया था, तो उसको सबको रिमूव कर देगा। अब इसमें क्या है, ब्रश। अब दो चीजें, तुम्हें ब्रश दिया है और एक होल इमेज दिया है। अगर आप होल इमेज को चाह रहे हैं ना, होल इमेज को चाह रहे हैं, तो आप इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। कितने इंटेंसिटी में आप इसको क्या करना चाहेंगे, इसको ब्लर करना चाहेंगे। कभी कभी होता है ना कि कोई क्राइम का जो सीन होता है, जब ब्लर करना पड़ता है पूरी पिक्चर्स को, तो यू कैन ब्लर। इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, इंटेंसिटी कितनी हुई है ना। आपकी 50% है, बिल्कुल नहीं दिखे, या थोड़ा बहुत आपको दिखे, है ना, उस शक्ल ना दिखे, है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पूरे भी कर सकते हैं, आधे को भी कर सकते हैं, जैसे डिपेंड ऑफ योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। और ब्रश से लेके हम उसका सेलेक्ट एरिया करके कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको रिमूव ब्लर कर दिया यहाँ से, और फिर हम लोग एडिट पे गए। एडिट पे जाने के बाद फिर हमने एडिट पे गए, और एडिट पे जाने के बाद हमने ब्लर का देख लिया। ब्लर के बाद ऑटो फोकस आ गया। ऑटो फोकस मतलब ये है कि
मतलब जो फोकस, जैसे ब्लर, आप ब्लर की जो इंटेंसिटी है, फोकस पोजीशन क्या है, क्या आप इसमें क्या चीज ब्लर करना चाहते हैं? कि देखिए फॉर एग्जांपल आपको ये ना बैकग्राउंड में ना ब्लर आ रहा है ना, और ऊपर क्या हो रहा है ना, ब्लर नहीं आ रहा। क्या नहीं हो रहा है ना, ऊपर ये ब्लर नहीं आ रहा, और बाकी ये इतना बैकग्राउंड में फोकस बैकग्राउंड, ये नहीं, इस पर ब्लर नहीं हो रहा, बाकी सब पर ब्लर आ रहा है। तो आप यू कैन चेंज द, आप कर सकते हैं कि आपको किस किस में करना है ना। ये फॉर एग्जांपल आपने कहा कि नहीं नहीं मुझे ये करना है ना, या फिर आपको ये वाला ब्लर करना है, फिर अपने आप को फोकस दिखाना है, या ब्लर की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, ब्लर की इंटेंसिटी। तो ये जो फोकस पोजीशन है ये डिपेंड करता है कि 50% को मुझे यहाँ पर 50% को ब्लर करना है, और 50% को ब्लर नहीं करना। अब कौन सी साइड ब्लर करना है आपको? फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये वाली साइड क्या करना है, ये वाली साइड, ये वाली, ये जो दिख रहा है, ये वाली साइड मुझे ब्लर करना है, तो ये वाली साइड ब्लर हो जाएगी। ठीक है ना। अगर आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये वाली साइड ब्लर करना है, मुझे तो सिर्फ ये वाला चाहिए, ठीक है, 50% चाहिए, 50% चाहिए आपको, तो 50% भी यू गेट इट। यहाँ से क्या कर लेंगे आप, 50% आप यहाँ से दे दें, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से किसी भी चीज़ को आप इसको इमेज को ब्लर कर दो, ठीक है। आप दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हमने यहाँ से डिलीट किया इसको, और फिर हमने यहाँ से दूसरा दूसरा हमने वो, ये हमने ना स्क्वायर में किया है ना, ये हम लोग स्क्वायर वाला नहीं, हम लोग ये वाला लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये वाला इमेज लिया फिर से, और इमेज लेने के बाद क्या किया हमने, फिर से हमने क्या किया, फिर से हम लोग क्या गए, हम लोग कहाँ गए, हम लोग फिर से एडिट इमेज पे गए, और एडिट इमेज के बाद अब हमने ये इफेक्ट जो देख लिया, इसके बाद हमने क्या किया, फेस रीटच, ठीक है ना, फेस रीटच, ये हमने ये किया। यहाँ से फेस रीटच करेंटली वर्क बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल पोर्ट्रेट, यानी जो है ना, जो फेस रीटच की बात जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि ये जो आपका इंडिविजुअल, जो यहाँ आपका फॉर एग्जाम्पल हमारा ये हमारा सिंगल फोटो है यहाँ पर, ठीक है, और हमने क्या कर दिया इसका, यहाँ से, ठीक है, तो ये आ गया, और ये आने के बाद हमने क्या किया यहाँ से, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इन ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, मैजिक इरेजर से, तो हमने क्या किया, इनको जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इनको यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद क्या हुआ, ये हमारे पास ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग एक किसी भी में, क्योंकि ऑलरेडी मैं वो जो टूल सेलेक्ट करता हूँ, इसलिए ये मेरी मेरी इमेज जो है ना ऐसी आ रही है, अदरवाइज वो क्या आती, वो इस तरह से नहीं आती, ठीक है ना। वो सारा इरेज होगा इसमें, हटा से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी ये फोटो है, ठीक है ना, इसमें से हमने क्या कर दिया, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। बैकग्राउंड रिमूव होती है ना, वो हम लोग को एप्लीकेबल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये।
ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि जो आप यहाँ पर जो करना चाह रहे हो ना, इसको रीटच करना। रीटच मतलब ये, या फेस रीटच। अब फेस रीटच क्या करना है, फेस रीटच करंटली वर्क एज द इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल हो गया हमारा स्मूथ स्किन। अब स्मूथ स्किन के बारे में हमने क्या कहा, देखिए ये जो हमारे पास, देखिए इसकी स्किन को देखिएगा। और जो हमने ये कहा कि ये फोटो को हमें क्या करना है, हमें फोटो को बहुत ज्यादा खूबसूरत करना है। मतलब थोड़ा सा हमें, जैसे एक ये वाला फोटो हो गया, है ना, इस वाले फोटो को देखिए आप, है ना, इस वाले फोटो को देखिए। और आप जब इसकी स्मूथ को यूज करेंगे, ये फोटो आपका, है ना, ये फोटो क्या कर देगा आपकी स्किन को बहुत अच्छा। ये देखिए ये स्किन हो गई आपने। और आप क्रिएट किया यहाँ से, क्रिएट करने के बाद आपने क्या किया, इस वाले इसको आप इस तरह से अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं। मतलब अपने फोटो, अपने फेस को थोड़ा और अट्रैक्टिव रीटच बना सकते हैं ना, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कहने का मतलब उनका ये है कि आप अपने फोटो को क्या बना सकते हैं, थोड़ा और अट्रैक्टिव, यानी आप अपने फोटो को खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है ना। तो एक ये चीज हो गई। और अब कौन सी चीज हो गई, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, ये हमारा ये इफेक्ट जो होता है ना, सारा इफेक्ट हमारे ये सब खत्म। अब हमारे पास है ये यहाँ का मॉकअप्स का, यानी एप्स जो है ना। अब हमारे क्या मॉकअप करना है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाहना है, अगर आपको कोई चाहना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई डिजाइन, बहुत सारे डिजाइन, देयर इज अ लॉट ऑफ द डिजाइन इज हियर। ठीक है ना। आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत सारे मॉकअप्स के डिजाइन से, है ना, आपको मॉकअप्स के डिजाइन से फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको किस तरह का मॉकअप करना है, कैसे करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपका ये पर्स है, ठीक है ना, ठीक है, और पर्स है। आप इस पर्स में क्या करना है आपको, इस पर्स में आपको ये देखिए आपका कहाँ गया पर्स में, ये टी शर्ट ले लो। ठीक है, तो टी शर्ट में क्या करना है आपको, टी शर्ट में हमें यहाँ से इसको डिलीट किया, ये जो आ गया ना, यहाँ पर हमें क्या करना है, कप में अपने फोटो को यहाँ पर इंसर्ट कर देना। तो देखिए ये ना, ये फोटो आपका इंसर्ट हो गया, ये इंसर्ट हो गया। तो कोई भी आप यहाँ पर क्या कर ले, अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कर लिया स्क्वायर शेप में। इसके अलावा फिल कर सकते हो, कौन से में इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो, जो भी आपको फिट ये हो गया। अलाइनमेंट है, डी अटैच हो गया, डी अटैच ही यहाँ से हटा दिया। अगर आपको इसके अलावा और मॉर्फिम में क्या क्या चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये चाहिए कि एक ये लेडी है, एक लेडी क्या कर रही है, एक लेडी एक लेडी क्या कर रही है, ये इसने जो हमारा जो पिक्चर्स है ना, इसमें पिक्चर्स क्रिएट कर दिया। अब हमारे पास कोई ऐसा पिक्चर्स है जो हमारा पूरा हमारा ये पिक्चर्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई नाउ। तो ये पूरा पिक्चर्स, ये इसमें जो भी हमने, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये वाला पिक्चर्स डाला है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा ये वाला पिक्चर्स, यहाँ कौन सा पिक्चर्स हो, ये वाला पिक्चर्स हो, कौन सा, ये वाला, ये वाला पिक्चर्स कहाँ है हमारा, ये वाला पिक्चर्स ये यहाँ पर हमारा डाउनलोड में है। डाउनलोड से हमने क्या किया, उससे कहा कि नहीं नहीं, हमें ये वाला पिक्चर्स यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें ये पिक्चर्स क्रिएट करना है। तो ये पिक्चर्स आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने ना यहाँ इस ऑब्जेक्ट्स को हटा सकते हो आप। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज, जैसे कि ये पिक्चर्स आ गया, इसके पिक्चर्स के बाद और आके अगर आपके पास और मॉर्फिन आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि आप गए एडिट पे, गए एडिट के बाद में डी अटैच किया, डी अटैच करने के बाद वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। और ये सारे फोटोग्राफ्स जो है ना, फोटोग्राफ्स के फ्रेम आपको दे रखे हैं। जो भी फ्रेम आपको आपके पास सुटेबल हो और जो आप यूज करना चाहे, यू कैन यूज इट, है ना। आप यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी अगर टी शर्ट पे यूज करना चाह रहे हैं आप। ठीक है ना। क्या करना चाह रहे हैं, टी शर्ट पे यूज करना चाह रहे हैं आप, किस पे, कहेंगे टी शर्ट, जैसे कि टी शर्ट है आपके पास, तो क्या करना चाह रहे हैं, टी शर्ट पे आप कोई यूज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, टी शर्ट की शेप लेंगे, टी शर्ट पे आप इसको आप क्या कर देंगे, तो टी शर्ट पे आपके पास यूज हो गया। ठीक है ना। अब इसको बढ़ाना चाहेंगे, घटाना चाहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। टी शर्ट है, टी शर्ट पे मतलब जो भी टी शर्ट है उसके बाद अगर आप अपने पिक्चर्स को करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा क्या है हमारी, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम लोग आते हैं
अब वो हम किस पे आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं फिर से इस वाले फोटोग्राफ से, और फिर हम क्या करते हैं यहाँ से, जैसे हमारा ये इमेज एक, क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका जो इमेज का साइज है ना, आपका इमेज का साइज छोटा है ना, आप ये चाहते नहीं है जो इमेज है ना, ये साइज हमारी छोटी है और इस इमेज को हमें बड़ा करना है और इस पे पिक्सल भी सही है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, आप यहाँ से यहाँ को इससे यूज किया ना, विदाउट एनी मतलब पिक्सल का खराब होगी आपकी इमेज को अप स्केल करता है। फॉर एग्जांपल ये जो इमेज है ये ऑलरेडी मतलब अप स्केल इमेज है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दे रहा है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक इमेज हम यहाँ पर क्रिएट देते हैं, जो यहाँ पर जो नेट से ली हुई होगी। अब एक ये इमेज है, अब इस इमेज को क्या करना है, अब इस इमेज को इमेज अप स्केलर करना है। तो अब ये देखो, अब जब वहां पर जो हमारी इमेज थी उस इमेज में क्या हो रहा था, ये ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, 3x 4x 8x नहीं आ रहे। लेकिन अब इसने ये कह दिया कि जो आपकी जो इमेज है वो बेसिकली डाउनलोडेड फ्रॉम द गूगल से, इसका जो अगर आप इसका जो अपस्केल करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमें ये वाला अपस्केल चाहिए या 4 चाहिए, तो हमें हमें 4x अपस्केल चाहिए तो 4x अपस्केल कर देगा। लेकिन इसका जो पिक्सल्स है ना, पिक्सल्स नहीं फटेंगे आप, है ना, आपकी इमेज को ना, और आपकी इमेज को बढ़ा देगा। देखो इसने इमेज को क्या कर दिया, इमेज को क्रिएट कर दिया, है ना। आप क्या करते हो, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज आपका, इसका साइज या आपका और अच्छा होगा, देखिए, और पिक्सल वैसी की वैसी, वैसी की वैसी रही है। ठीक है ना। और गो बैक के बाद आपको करना है इसको, इसको ट्रिपल एक्स में करना है, तो आपको 8x में करना है। तो इस वाली इमेज को फिर आप 8x का क्या कर सकते हैं, यू कैन इसको बढ़ा सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद फिर ये क्या करता है, बढ़ जाता है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये इस तरह से हमारी, आप क्या करना है, ऐड टू डिजाइन, अब इसको ऐड टू डिजाइन पे करना है, हमें ऐड टू डिजाइन पे करना है, तो ऐड टू डिजाइन पे हो गया। ठीक है ना, है सक्सेसफुली, ये क्या हो गया, ये जो था हमारा था, ये क्या हो गया हमारा जो, और ये जो हमारा और बढ़ गया ये। ठीक है ना, स्केल क्या हो गया, हमने जो हमारी साइज था इतना था, लेकिन इसका जो और अच्छा मतलब ये कहने का मतलब, देखिए इस किसी तरह से यहाँ का जो पिक्सल्स है ना वो नहीं फटा है ना, वो क्या नहीं हुआ है, वो नहीं यहाँ से स्केल कितना भी ले लो, साइज कितना भी ले लो, लेकिन ये क्या हो रहा है, हमारा पिक्सल जो है ना, ये पिक्सल्स नहीं बढ़ रहा है ना, तो पिक्सल नहीं बढ़ा। तो यही इस चीज का आप स्केल का है। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये, फॉर एग्जांपल फिर से हम एडिट पे आए, और एडिट पे जाने के बाद क्या हुआ, कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ। जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्सेलिफाई करना है, पिक्सेलिफाई करना है आपको, यहाँ पर पिक्सेलिफाई करना है। फॉर एग्जांपल आपको इस वाली पिक्चर्स को इस तरह से करना है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से पिक्चर्स स्केल क्या करना है। ठीक है, ये आ गया, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको थोड़ा क्या करना है, इमेज को धुंधला करना है, धुंधला हो गई। ठीक है, आपको इसको और ऐसा करना और धुंधला करना है, और इसको कम धुंधला करना है। ठीक है, इसको आपको ऐसा करना है कि किसी को थोड़ा सा ये ढंग से विजिबल ना हो। ठीक है, तो आपको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या होगा, तो आपके पिक्चर्स ने रिप्लेस मतलब ये आपको ढंग से ये क्या करेगा, विजिबल नहीं होगी। ठीक है ना। इसके अलावा आ गए, अब हम ये कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कलर चेंज है, ये कलर चेंज कर सकते हैं आप, जो भी आप वॉट एवर यू नीड। ठीक है ना, जो भी आप कलर चाहे ना। लिक्विफाई, अब लिक्विफाई क्या करता है, देखिए, देख रहे हैं आप, ये इस तरह से लिक्विफाई कर देता है, ये आपके पिक्चर्स को लिक्विफाई कर देगा। जैसे आप कोई भी नॉन ये हो गई, और मेल्ट अगर आप चाहिए तो मेल्ट ऐसी हो जाएगी, अगर आपको वॉबल चाहिए वो ऐसा हो जाएगा, है स्वीपर चाहिए तो ऐसा होगा, स्मग चाहिए, फ्लावर्स चाहिए तो इस तरह से कर लेगा। और इसके आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज योर मतलब जो अमाउंट है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका अमाउंट कैसा भी कर सकते हैं, यू कैन चेंज योर अमाउंट यार। ठीक है ना, या मेल्ट स्केल भी, मेल्ट स्केल जो चेंज कर सकते हैं आप, मेल्ट स्केल कितना चाहिए आपको। ठीक है, बबल्स अमाउंट कितना चाहिए वो देख सकते हो आप, होल स्केल चाहिए क्या कितने चाहिए देख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें ही है, चाह तो ये ठीक है,
ऐसे कर सकते हो या सेव कर दो या कैंसिल कर दो, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीजें है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लेंड हो सकता है, ब्लेंड, ब्लेंड क्या है, ब्लेंड भी नहीं हुआ है ना। ब्लेंड क्या है अभी, ब्लेंड ये जो है ना, ये सारी चीजें देखो यहाँ पर इस तरह से ब्लेंड, लेकिन ब्लेंड क्या क्या है, ब्लेंड हमारा प्लेस ऑन वन इमेज ऑन टॉप ऑफ द अनदर इन द साइज पोजिशंस वांट टू देम मर्ज, है ना। तो क्या होना है, और दूसरी इमेज भी यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरी इमेज का वो कह रहा है, दूसरी इमेज आपके पास का साइज होना चाहिए जो यहाँ पर है, जैसा होना चाहिए। ये इसमें पता नहीं क्या ये वाला, तो टूल मैंने कभी यूज़ किया नहीं तो इसलिए ये ब्लेंड है, ब्लेंड क्या कर रहा था ये आ नहीं रहा है, पोजीशन नहीं आ रही है। चलिए थोड़ी ऐसे हम अब देख लेते हैं, है ना। इसके बाद स्लाइस वगैरह करना है, जैसे स्लाइस का कुछ करना है तो स्लाइस भी कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से स्लाइस करना है, इस तरह से स्लाइस करना है, इस तरह से वाटर में करना है, इस तरह से करना है, जो भी स्लाइस आपको करना है उस हिसाब से स्लाइस से अपनी अपनी फोटो के क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द योर फोटो। इस तरह से स्लाइस करना है आपको ना अपनी फोटो को, है ना। इस तरह से स्लाइस करना है ना, इस तरह से करना है, जो भी पोजीशन आपको चाहिए वो सब इसमें अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आई थिंक इट इज ओके, अब ये सारा हो गया। हम लोगों ने सारे जो टूल्स है ना, हमारा जो आज का टूल्स है सारे यूज कर लिए। और अब यूज करने के बाद क्या है, कैंसिल करते हैं इसको यहाँ से, है ना। तो बहुत सारे टूल्स है मैम, बहुत सारा टाइम लगने वाला है ना, बहुत सारे टूल्स है ना, बहुत सारी जो ऐप्स है ना, ये देखिए बहुत सारी और ऐप्स और ऐप्स और ऐप और इसके अलावा यहाँ से ना बहुत सारी ये ऐप्स जिसमें एक्चुअली जो मतलब एडिशनल फीचर्स थे ना, ऐप्स दी गई हैं यहाँ पर, है ना। तो इस एडिशनल फीचर ना बहुत सारी जब हम लोग सीखेंगे, जब हम लोग करेंगे तो हम लोग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक इट इज़ ओके। और अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है और कुछ समझ नहीं आया है ना, तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल डू नेक्स्ट वीक ना। उसके बाद फिर हम लोग खत्म करेंगे ना नेक्स्ट वीक में। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अगर कोई किसी का क्वेश्चन है वो पूछिए, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर क्लोज अप करते हैं। सैफाली, चली गई सैफाली क्या? चली गई सैफाली, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है फिर हम लोग इससे करते हैं, खत्म करते हैं, बताइए। अगर आप कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम लोग इसको एंड इट करते हैं ना। So no question, sir. Thank you, sir. है, कोई No क्वेश्चन नहीं है ना? question. No, sir. Thank you, sir. ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना। ओके, सी यू नेक्स्ट वीक ना।